नमस्कार दोस्तों, स्टडी विषय में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। मैं आयुष तिवारी आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा दी गई जानकारी या मेरे द्वारा की गई कक्षाओं का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करने आया हूं, जो स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम जो श्रृंखला लेकर चल रहे हैं उसी की कड़ी में ये हमारी तीसरी क्लास है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने पिछली 2 वीडियो हमारी देख ली होंगी। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना दोस्तों? तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा श्री वेंकटेश्वर, पापीकोंडा श्री वेंकटेश्वर, जिसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको जरूर ही याद रहना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के मौलिंग नामदफा। नेक्स्ट है असम के। असम में कई हैं, तो असम के आइए देखते हैं। थोड़ा हम इसको पीडीएफ को थोड़ा छोटा कर लें दोस्तों, जिससे आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने में हमको कुछ समस्याएं ना आए। तो दोस्तों, आइए असम के राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं। काजीरंगा मानस। काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। आता है ना क्वेश्चन, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, तो कौन सा है? काजीरंगा, जो कहाँ पे स्थित है? असम में। अब नेक्स्ट है मानस, ओरांग, नामेरी, देहिंग पटकई, जो नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, रायमोना और डिब्रू साइखोवा। ठीक ना दोस्तों? उम्मीद करता हूं असम का आपने याद कर लिया होगा। तो आप घबराइए मत, अभी वीडियो खत्म होने के बाद एक बार मैं रैपिड फायर करके आपको रिकॉल करा दूंगा। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं बिहार। बिहार में एक है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। गोवा में कौन सा है? मोलेन, जो महान भगवान महावीर के से रिलेटेड है। ठीक ना दोस्तों? नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास, इंद्रावती, कांगेर घाटी। गुजरात गिरी ब्लैक बक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गिरी और ब्लैक बक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई शेरों हेतु फेमस है। एशियाई शेरों हेतु फेमस कौन सा है? आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान। इससे पहले हम दोस्तों, ये जो गुरु घासीदास है इसे संजय गांधी भी कहते हैं, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक ना दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब समझ रहे होंगे। अब हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं। हरियाणा कालेसर, सुल्तानपुर, जिसमें सुल्तानपुर इंपॉर्टेंट है। झारखंड में कौन सा है? बेतवा। नेक्स्ट है, देखते हैं हिमाचल प्रदेश। महान हिमालय, इंदर किला। थोड़े दोस्तों इसमें मुझे कुछ त्रुटि लग रही है, इसको, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप ये पिन वैली यहाँ पे याद करिएगा। हिमाचल प्रदेश में आप ये पिन वैली याद करिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना दोस्तों? थोड़ा क्षमा चाहूँगा दोस्तों, अगर हमारी पीडीएफ में कुछ मिसप्रिंट है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ दोस्तों। मैं आगे से इस पर विशेष ध्यान दूंगा, और जैसे कि दोस्तों करत अभ्यास से, मतलब अभ्यास करते करते हम आप सबके सामने एक अच्छी सी पीडीएफ प्रोवाइड करवाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं कर्नाटक का। कर्नाटक में आंसी, नागरहोल, बन्नेरघट्टा, बांदीपुर, कुद्रेमुख, ये सब इंपॉर्टेंट है। आंसी, नागरहोल, बन्नेरघट्टा, बांदीपुर, कुद्रेमुख। ठीक ना दोस्तों? अब नेक्स्ट है केरल। केरल में है शांत घाटी,
जिसे साइलेंट वैली कहते हैं, पेरियार, एराविकुलम, अन्नाईमुड़ी। ठीक ना दोस्तों। नेक्स्ट है एमपी। एमपी का है कूनो, पेंच, वन विहार, पन्ना, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा और माधव। ठीक ना दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। यानी कूनो, एमपी के कूनो, पेंच, वन विहार, पन्ना, कान्हा, बांधवगढ़ और सतपुड़ा, माधव। ठीक दोस्तों। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर का काबुल नामजाओ, जो एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। आता है क्वेश्चन, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है, उसे आप कहते हैं काबुल नामजाओ। ठीक ना दोस्तों। सिरोई भी यहाँ का है, या सिरोई लिली, जो यहाँ के मणिपुर का पुष्प है, राजकीय पुष्प। ठीक ना दोस्तों, मणिपुर का राजकीय पुष्प है। अब नेक्स्ट है, और यहाँ पर एक लोकटक झील भी है, इसको भी याद कर लीजिएगा मणिपुर में। अब नेक्स्ट मेघालय। मेघालय का है नोक्रेक, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए मेघालय में। और यूपी में है दुधवा, महाराष्ट्र में है चंदौली, पेंच, संजय गांधी। ठीक ना दोस्तों। अब जो जो इंपॉर्टेंट होगा वही वही कराएंगे। राजस्थान का केवलादेव है, रणथंभौर है, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स है। उड़ीसा में है सिमलीपाल, भीतरकनिका। फिर नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम में है कंचनजंगा, जो मिश्रित धरोहर के हैं, इसे मिश्रित धरोहर भी कहते हैं। ठीक ना दोस्तों। अब नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम में है मुनलेल, फोंगपुई, जिसे ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। और नागालैंड का है इतांकी। इतांकी। ठीक ना दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, थोड़ा जो इतनी डिस्टरबेंस आ रही है दोस्तों, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। अब नेक्स्ट देखिएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में है रामगंगा, का नाम ही है हेली, उसका ही नाम है जिम कॉर्बेट, जो भारत का प्रथम यानी सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक ना दोस्तों। फिर उसके बाद है नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजा जी। ठीक ना दोस्तों। पश्चिम बंगाल में है बुक्सा, जल्दापरा, सुंदरवन, और ये दोनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बुक्सा याद करिएगा, जल्दापरा याद करिएगा और सुंदरवन। अब नेक्स्ट दोस्तों आप देखिएगा जम्मू कश्मीर, दाचिंगम, जो हंगुल पक्षी के लिए फेमस है। ठीक है ना दोस्तों। किश्तवाड़, सलीम अली। सलीम अली बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो पूछा जाता है, हर लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में देखा ही जाता है। नेक्स्ट है लद्दाख में कौन सा है, हेमिस, भारत का सबसे बड़ा, ठीक, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो लद्दाख में 1981 में स्टेब्लिश। तेलंगाना मृगवाणी, और तो यही तेलंगाना में मृगवाणी ही याद करिएगा, जो इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ रही होगी वीडियो। नेक्स्ट है त्रिपुरा, बाइसन, धूमिल तेंदुआ, ये त्रिपुरा का है। अंडमान निकोबार में है सैडल पीक। महात्मा गांधी समुद्री नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, आपका अंडमान निकोबार में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब समझ गए होंगे। एक बार आइए जल्दी जल्दी रिकॉल करते हैं, और इसमें वही करेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। आंध्र प्रदेश में है पापीकोंडा, अरुणाचल प्रदेश मौलिंग नामदफा, असम में है काजीरंगा, मानस, ओरांग, नामेरी, देहिंग पटकई, रायमोना और डिब्रू साइखोवा। ठीक ना दोस्तों। अब नेक्स्ट बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, गोवा में है मोलेन, छत्तीसगढ़ का है गुरु घासीदास और इंद्रावती कांगेर घाटी। फिर गुजरात का है गिर, जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ब्लैक बक,
नेक्स्ट है हरियाणा, हरियाणा का है सुल्तानपुर। फिर झारखंड, झारखंड का है बेतवा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब समझ रहे होंगे। अब ये रैपिड है। नेक्स्ट अब देखेंगे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का है पिन वैली, पिन वैली जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में है आंसी, नागौरहोल, बन्नेरघंटा, बांदीपुर, कुद्रेमुख। केरल, केरल में है शांत घाटी, पेरियार, एराविकुलम, अन्नाईमुड़ी। फिर है मध्य प्रदेश कूनो, पेंच, वन विहार, पन्ना, कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, माधव। फिर है मणिपुर काबुल नामजाओ जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है मेघालय, मेघालय का है नोक्रेक। फिर है यूपी, यूपी में दुधवा। फिर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है आपका चंदौली, पेंच, संजय गांधी। फिर है नेक्स्ट राजस्थान, राजस्थान का है केवलादेव, इसी में है घाना पक्षी विहार। फिर है रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स। फिर है उड़ीसा सिमरीपार, भीतरकनिका। फिर है सिक्किम, सिक्किम का है कंचनजंगा। अब नेक्स्ट है मिजोरम मुरलेन। फिर है नागालैंड इतांकी। फिर है तमिलनाडु मन्नार की खाड़ी, मधुमिलाई, मुकुर्ती। ठीक है दोस्तों। फिर है उत्तराखंड रामगंगा, या इसी को कहते हैं हेली राष्ट्रीय, हेली नेशनल पार्क, या इसी को कहते हैं जिम कॉर्बेट जो भारत का सबसे पुराना या प्रथम है। फिर है नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजा जी गोविंद। फिर है पश्चिम बंगाल बुक्सा, जल्दापरा, सुंदरवन और सिंगलीला। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का है देहिंग पटकई, सॉरी दाचिंगम। जम्मू कश्मीर का कौन सा है दाचिंगम, जम्मू कश्मीर का कौन सा है दाचिंगम। लद्दाख का कौन सा है हेमिस, सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है तेलंगाना, तेलंगाना में मृगवाणी। फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा में कौन सा है बाइसन। फिर अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में कौन सा इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी समुद्री नेशनल पार्क। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बताइएगा कि वीडियो कैसी आई, कैसी लगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दोस्तों क्षमा चाहेंगे जो बीच बीच में रुकावटें आ रही हैं, मैं जल्दी ही इसमें सुधार ला के आप सबके समक्ष एक अच्छे तरीके से क्लास को लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।